श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य प्रेरणा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह, भय और भ्रम से ग्रसित होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जो उपदेश देते हैं वही गीता का सार है। यह उपदेश हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। आज के समय में यह संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है। हम अक्सर असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि गीता सिखाती है कि निरंतर सही कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप मिलेंगे। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्ची स्थिरता है। गीता हमें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो भय, दुख और चिंता स्वतः समाप्त होने लगते हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति साहस के साथ आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि आत्म संयम और मन पर नियंत्रण सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वही वास्तविक विजेता है। आज जब मनुष्य भौतिक सुखों में उलझकर तनाव, क्रोध और अहंकार का शिकार हो रहा है, तब गीता का यह संदेश हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता का एक और महान संदेश है निष्काम कर्म। जब हम बिना स्वार्थ के केवल अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं, तब हमारा कर्म पूजा बन जाता है। इससे मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह अधर्म करता है, और जो साहस पूर्वक अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आते जाते रहते हैं। जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर स्थिर रहता है वही योगी है। यह शिक्षा हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की शक्ति देती है। अंततः श्रीमद् भगवद गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि अपने कर्तव्य पर अडिग रहो, आत्मविश्वास रखो और ईश्वर पर विश्वास करो। जीवन की कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी आंतरिक शक्ति। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो विजय निश्चित होती है। यही गीता का अमर संदेश है। उठो, जागो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शक है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जब जीवन युद्ध भूमि बन जाए, जब मन भ्रमित हो, जब आत्मा थक जाए और जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब क्या करना चाहिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का संकट केवल एक योद्धा का संकट नहीं था, बल्कि वह हर उस मनुष्य का संकट है जो जीवन में कभी न कभी कर्तव्य, भावनाओं और भय के बीच फंस जाता है। श्री कृष्ण उस समय केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे मानवता के मार्गदर्शक बन गए। गीता का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। अर्जुन का विषाद, मानव मन की वास्तविक स्थिति। अर्जुन जब अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखता है तो उसका मन टूट जाता है। उसके हाथ से गांडीव गिर जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है। वह कहता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह स्थिति आज के मनुष्य की भी है। आज का अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि नौकरी और बेरोजगारी के बीच, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच, रिश्तों और स्वार्थ के बीच, भय और आत्मविश्वास के बीच खड़ा है। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। यह उपदेश हमें भय से मुक्त करता है। आज मनुष्य सबसे अधिक डरता है, असफलता से, अपमान से, मृत्यु से, भविष्य से। गीता सिखाती है कि जो नष्ट होने वाला है उससे डरना मूर्खता है। जब आत्मा अजर अमर है तो डर किस बात का। कर्मयोग, गीता का मूल मंत्र, गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज का मनुष्य केवल फल चाहता है, मेहनत कम, सफलता अधिक, धैर्य कम, परिणाम तुरंत। गीता सिखाती है सफलता का रहस्य परिणाम नहीं, प्रक्रिया में छिपा है। जो व्यक्ति निष्ठा से कर्म करता है वही अंततः विजयी होता है। निष्काम कर्म
स्वार्थ से मुक्ति श्री कृष्ण कहते हैं। जब कर्म अहंकार से होता है तो बंधन बनता है, जब कर्म समर्पण से होता है तो मुक्ति मिलती है। आज की समस्याओं की जड़ है अहंकार, स्वार्थ, तुलना। निष्काम कर्म हमें सिखाता है कि कर्तव्य निभाओ, नाम की चिंता मत करो, मन पर विजय। सच्ची जीत गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आज का मनुष्य बाहरी दुनिया में जीतना चाहता है लेकिन भीतर हार जाता है। क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लोभ श्री कृष्ण कहते हैं मन मित्र भी है और शत्रु भी। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख में न फूले, दुख में न टूटे, प्रशंसा में न अहंकारी बने, निंदा में न विचलित हो। आज के युग में स्थित प्रज्ञ होना ही सच्चा मोटिवेशन है। भक्ति योग, ईश्वर से जुड़ने का सरल मार्ग श्री कृष्ण कहते हैं मुझे पत्ते, फूल, फल, जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। भक्ति का अर्थ पूर्ण विश्वास और समर्पण। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करता है तब चिंता समाप्त हो जाती है। ज्ञान योग, अज्ञान से मुक्ति। ज्ञान का अर्थ केवल किताबें नहीं बल्कि सही और गलत का विवेक। गीता सिखाती है अज्ञान ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति। कलयुग और गीता आज का कलयुग तनाव से भरा है, प्रतिस्पर्धा से भर। हे अर्जुन और हे मानव, जीवन का युद्ध हर किसी को लड़ना पड़ता है। कोई कर्म से भागना चाहता है, कोई परिणाम से डरता है, पर याद रखो कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म को समझकर करना ही धर्म है। मैं तुमसे कहता हूँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाते हो तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। डर तुम्हें कमज़ोर बनाता है, आसक्ति तुम्हें बांधती है और अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है। पर जो व्यक्ति निडर होकर, आसक्ति त्याग कर और विनम्रता के साथ कर्म करता है वही सच्चा विजेता है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये सब आते जाते रहते हैं। समत्व सीखो, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही योगी है। जब मन विचलित हो तो मुझे स्मरण करो, जब हार का भय सताए तो अपने कर्तव्य को याद करो, और जब संसार तुम्हें कमज़ोर समझे तब अपने भीतर की आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न नष्ट होती है। उठो, अपने आलस्य को त्यागो, अपने संदेहों को जलाकर राख कर दो और पूरे साहस के साथ जीवन के रण में उतर जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर उस व्यक्ति के साथ जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो कर्म से नहीं डरता और जो अपने धर्म के लिए खड़ा होता है। कर्म करो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो, विजय तुम्हारी ही होगी। आज तुम थक गए हो तो रुकना मत, बस अपनी रफ्तार बदलो, क्योंकि सपने उन्हें नहीं मिलते जो बहाने बनाते हैं, सपने उन्हें मिलते हैं जो हर हाल में आगे बढ़ते हैं। असफलता अंत नहीं है, यह तो सीखने की शुरुआत है। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करता है।